नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि इंसान की जिंदगी लगातार घटती जा रही है। लेकिन इस बीच अगर आप ज़्यादा जीना चाहते हैं या फिर यूं मान लीजिए कि 100 साल तक जीने की मंशा रखते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ इसके लिए रिसर्च चल रही हैं? क्या कुछ सुझाव हैं? इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनगर में स्थित र्यूमेटिक हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर संजय मिश्रा। डॉक्टर संजय मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर संजय मिश्रा, ये जो 100 साल का टारगेट है, इसे पूरा कैसे किया जाए? क्योंकि ऐसा खान पान चल रहा है, ऐसी दिनचर्या चल रही है लोगों की कि उम्र बढ़ने की बजाय लगातार कम होती जा रही है, तो कैसे इसको पूरा करें? तो देखिए, अगर कहीं पहुंचना होता है तो हमें कम से कम ये समझ में आए कि हम हैं कहाँ, है ना। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ असेसमेंट कर लें, है ना। तो जब हेल्थ असेसमेंट कर लेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं और वो कमियों को हम कैसे करके मिटिगेट करें और अपने टारगेट पे 100 साल के टारगेट पे हम पहुँचे। और लेकिन तैयारी जो होती है ना, वो एक अपने लिए तो अपना हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हैं और अपने फैमिली के लिए तो कम से कम ये कर सकते हैं कि हम बचाव सबके लिए कम से कम ये करें कि बचाव करें, ताकि जो जो टारगेट हो उस तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। अब बचाव कैसे कैसे हो सकता है? पहला तो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक, है ना। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक होता है वो एज वाइज अलग होती हैं, कब क्या करना है, ये करना है। बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे आपको, हेल्थ चेक के पैकेजेस मिल जाएंगे। लेकिन डिजीज़ वाइज भी अलग अलग होता है। कई डिजीज़ होते हैं, अगर आपको उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो वही खामियां करेगा जो आप दवाई लेते हो और उसकी मॉनिटर नहीं करते हो। तो हेल्थ चेक भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे दिमाग में ये रहता है कि प्रेगनेंसी के बारे में अगर हमें सोचना है तो प्रेगनेंसी होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हम बीज भी वहाँ बोते हैं, बीज बोने के बाद उसकी तैयारी करते हैं? नहीं, है ना। बीज बोने के लिए भी हम अपने ज़मीन को पहले तैयार करते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है कि प्री प्रेगनेंसी चेक होना चाहिए। प्री प्रेगनेंसी चेक में बहुत सारे डिजीज़ होती है, जैसे थैलेसेमिया हो गया, वो किसी को मालूम नहीं है। अगर कोई फैमिली में किसी को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और उनको मालूम है कि थैलेसेमिया है, तो वो थैलेसेमिया अगर मदर या फादर किसी में होगा तो बच्चे भी वैसे पैदा होंगे जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे इम्यूनिटी होती है, सिंपल इन्फेक्शंस होता है जैसे रूबेला हो गया, उसकी इम्यूनिटी चेक होती है प्रेगनेंसी से पहले। तो प्री प्रेगनेंसी चेकअप एक कंसेप्ट है जो हमारी सोच ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद हम चेकअप ना करें, प्रेगनेंसी से पहले शरीर को हम तैयार करें। हम फाइनेंशियली तो तैयार करते हैं कि हाँ पैसे नहीं है, अभी बच्चा प्लानिंग हम करेंगे साल 2 साल बाद, लेकिन क्या हम बॉडी को तैयार करते हैं? बॉडी को तैयार करने के लिए हम क्या किसी की मदद लेते हैं जी? इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी तैयारी प्री प्रेगनेंसी चेकअप में हो। डॉक्टर साहब, तमाम सुझाव आप दे रहे हैं, प्री प्रेगनेंसी का सुझाव आप दे रहे हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी का सुझाव आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया में कि कोई जिम कर रहा है तो जिम में हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। कोई ट्रैवल कर रहा है तो हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? हाँ, तो ये बहुत सारे अब आजकल न्यूज़ में आए हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि स्टेज पे डांस करते करते किसी की मौत हो जाती है, जिम में बहुत सारी मौत हो जाती हैं। तो सब चीज़ की बॉडी स्ट्रक्चर होती है। किसी की बॉडी स्ट्रक्चर मैराथन दौड़ने की होती है, किसी की बॉडी स्ट्रक्चर स्प्रिंटर्स की होती है, कोई स्विमिंग अच्छा कर लेता है। तो जिम के लिए भी, जिम क्या होता है कि एक नॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा आपको करना होता है, फिजिकल स्ट्रेस देना पड़ता है। तो फिजिकल स्ट्रेस देने के लिए भी क्या हमारी शरीर उसके लिए इक्विप्ड है? क्या उतना स्ट्रेस हमारी शरीर झेल पाएगा? तो कई कंडीशंस होते हैं हार्ट की, जिसमें हम कहते हैं कि हार्ट की मसल्स बचपन से ही मोटे पैदा हुआ है। तो अगर मोटे मसल्स को हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो वो उसको रुकना लाजमी होती है।
तो इसीलिए जिम जाने वालों को कम से कम मैं ये बोलता हूँ कि प्री जिम चेकअप होती हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, एक ईसीजी और एक इको कर ले, बस इतना सा चीज़ है कि जिम मेंबरशिप में आप इतने खर्चे हो जाते हैं। तो लेकिन लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी मौत ना हो उसके लिए, सिर्फ एक ईसीजी और इको करा के आप आराम से चेक कर सकते हो कि मेरी बॉडी क्या उतनी स्ट्रेस के लिए काबिल है, उतना स्ट्रेस झेल पाएगा। तो डॉक्टर साहब, तमाम सुझाव आप दे रहे हैं और ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के काम आने वाले हैं और काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा इस इंटरव्यू से। लेकिन अगर बात करें वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीनेशन 1 साल पर होता है, फिर 5 साल पर होता है, उसके बाद भी वैक्सीनेशन चलता है, तमाम सुझाव तो आप दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? क्या वैक्सीनेशन के माध्यम से भी उम्र को बढ़ाया जा सकता है? तो ये भी एक कंसेप्ट है। देखिए, जब हम सोचेंगे तभी हम वो कर पाएंगे। पहले आदमी नहीं सोच पा रहा था कि वो हवा में उड़ सकता है, लोहा के मशीन में उड़ सकता है, पहले उन्होंने सोचा तभी एरोप्लेन बना। तो यहाँ भी क्या होता है कि लोग अक्सर दिमाग में ये रहता है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए होता है ना, और बड़ों के लिए नहीं होता है। तो कंसेप्ट ये है कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी हम टेटनस का शॉट लगाते हैं, वो भी उस वैक्सीन कैटेगरी में आता है। तो एक तो बचपन में होता है, दूसरी प्रेगनेंसी के समय होता है, तीसरी वैक्सीन होती हैं एडल्ट वैक्सीनेशन, जो 50 साल की उम्र के बाद कई सारे वैक्सीन होते हैं जो हमें लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हर साल फ्लू की वैक्सीन आते हैं, वो ले सकते हैं। कुछ होते हैं जिनके लंग्स कमज़ोर होते हैं, जो सिगरेट बहुत सालों से पीते हैं, तो उनको न्यूमोकोकल की वैक्सीन लेने होते हैं, है ना। और कई मरीज आते हैं जिनकी जो चिकन पॉक्स की वायरस होता है, उससे हेरपेस जोस्टर बन जाता है। वो हेरपेस जोस्टर की 3-3 महीने 6-6 महीने तक वो दर्द लेके आते रहते हैं, और उसको बचाव के लिए क्या होता है, एक सिंपल जोस्टर की वैक्सीन होते हैं जो 50 साल की उम्र में लगता है, और दो डोज होती है उसकी, एक 50 साल पे लग जाता है और एक 2 या 3 महीने के बाद उसकी बूस्टर डोज लग जाएगा। तो इससे कम से कम जो महीनों की दर्द सहना, जो आपकी दिनचर्या आपकी खराब होती है, आप परेशान रहते हो, सो नहीं पाते हो, कई आदमी कपड़े नहीं पहन पाते हैं, तो ये सिंपल एक वैक्सीनेशन से ठीक हो जाता है। है ना। वैसे ही जिसकी सांस में तकलीफ होती है, वो ये न्यूमोनिया से कितने दिन तक, और 60 के ऊपर अगर किसी को न्यूमोनिया होता है, महीना लग जाता है उसको ठीक होने में। और उस महीने की तकलीफ और जो फाइनेंशियल वो होती है, मतलब जो लागत होती है, उसको बचा सकते हैं सिर्फ एक वैक्सीन लगा के। सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, एडल्ट वैक्सीन भी होता है, और उसके बारे में संपर्क करें अपने डॉक्टर्स को और वैक्सीन लगा लीजिए। और यही वो कंसेप्ट आता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और दूसरा कंसेप्ट होता है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कहते हैं कि अगर छोटी सी फटी हुई है तो उसको सिलाई करेंगे तो आपको 9 गुना सिलाई करने की या एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। आपने वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत की, आपने प्रिकॉशंस प्री प्रेगनेंसी के बारे में बातचीत की, प्रिकॉशंस आफ्टर प्रेगनेंसी के बारे में बातचीत की, लेकिन जो एक खान पान है हमारे जीवन में, जो हमारी दिनचर्या है, ये कितना इम्पैक्ट करती है उम्र को, इससे कैसे उम्र को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा टारगेट होता है। जो मैंने पहले बोला कि हम कहाँ हैं वो तो कम से कम जाने। तो उस जानने के कैटेगरीज में आता है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारी न्यूट्रिशंस क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, हमारी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है ना, और हमारी स्लीप स्टेटस क्या है, हमारी सोशल स्टेटस क्या है। तो ये सब टॉपिक पे हम धीरे धीरे करके एक टॉपिक को लेके हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रिवेंटिव चेक होता है। जी जी। विटामिन डी, अभी जैसे रिसर्च बता रहे हैं कि दिल्ली एम्स की रिसर्च आई है कि विटामिन डी की कमी 78% लोगों को दिल्ली में है। और हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कम से कम 10 में से 9 लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि बाहर धूप में चलते नहीं है, हमारी जंक फूड में विटामिन होते नहीं है ना, मल्टीविटामिन बहुत कम लोग रेगुलरली लेते हैं। तो ये प्रिवेंटिव चेक में आ जाता है कि क्या क्या विटामिन की कमी है,
और उस कमी को हमें पूरा करना होता है। फॉर एग्जांपल विटामिन डी की मैं अपने सारे मरीज को बोलता हूँ जिसके भी विटामिन डी कमी है कि भाई इतना डोज साल में एक बार ले लो। उससे क्या होता है कि आपकी साल की पूर्ति हो जाती है, फिर अगले साल फिर उतना डोज ले लो अगर कमी होती है तो ये सारा चीज़ अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस में आ जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या सुधारने हैं, आपके न्यूट्रिशनल में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या सुधारने हैं, और आपके स्लीप पैटर्न में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में। तो ये सारे चीज़ हम स्पेशलिस्ट वाइज स्पेशलिटी में इन्वॉल्व करके हम टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन को एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें सही मात्रा में आपके प्रोटीन्स होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और फैट होनी चाहिए, और सारे विटामिन्स आपके फूड में होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एक अंडा हो गया और एक खिचड़ी हो गया, वो एक बैलेंस डाइट है क्योंकि उसमें सारे चीज़ रहती हैं जी। तो ऐसे ही डिटेल में हम इस पे भी बात करेंगे कि न्यूट्रिशंस को कैसे हम बैलेंस रखें और क्या क्या वो कर सकते। चलिए, तो आपको बता दें कि विषय इतना बड़ा है कि एक इंटरव्यू में पूरा कवर नहीं किया जा सकता, और इसके अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे, तब हम आपको ये पूरी जानकारी दे पाएंगे कि कैसे 100 वर्ष जीने के टारगेट को पूरा कर पाएं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, आपसे कोई कंसल्ट करना चाहता है, तो क्या कुछ आपका ओपीडी टाइमिंग है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की हैं? तो मेरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है राजनगर पार्ट 1 में, ओल्ड मेहरौली रोड पे, और मैं अक्सर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ रहता हूँ, और शाम को भी 7 से 8 वहाँ मिल जाता हूँ। और हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन गायनी पर्सपेक्टिव से प्रेगनेंसी से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, ये एक टॉपिक रहेगी, और एक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अगला टॉपिक होगा, क्या हमारे साथ न्यूट्रिशन भी रहेगी इस पर बात करने के लिए? न्यूट्रिशनिस्ट भी रहेंगे, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है वो अगर बताएं तो वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपके काम आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय पर बातचीत होगी। बहरहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।